भाभी का लहंगा। घर में खुशियों का माहौल था। शादी की तैयारियां चल रही थीं। छवि की प्यारी ननद रिया की 2 दिन बाद शादी थी। शादी के बाद छवि का ये पहला अवसर था जब उसके ससुराल में कोई फंक्शन था। बड़ी भागदौड़ के बाद रिया के लिए योग्य लड़का मिला था। घर की बड़ी बहू होने के नाते छवि पर शादी की बहुत सी जिम्मेदारियां थीं। किसी को कोई भी काम होता, सब छवि को आवाज़ देते। वह भी सास से पूछ पूछ कर सब काम करती थी। छवि भाभी, ये लो आपका लहंगा, रिया ने छवि को लहंगा देते हुए कहा। अरे तुम आज ही ले आई, इसे तो कल फंक्शन में पहनना है ना, फालतू में आज का किराया भी लग जाएगा लहंगे का। छवि बोली। अरे मेरी प्यारी भाभी, इसकी फिटिंग भी तो करनी थी ना, फिर एंड टाइम पे कुछ नहीं हो पाता, और कल का दिन तो और भी बिजी रहने वाला है। मैं अपना लहंगा लेने गई थी तो आपका भी उठा लाई, रिया बोली। रिया और छवि हम उम्र ही थे। कहने को तो ननद भाभी का रिश्ता था, लेकिन दोनों घर में सहेली की तरह ही रहते थे। रिया ने ही अपनी पसंद का लहंगा छवि के लिए बुक किया था। छवि मध्यम वर्गीय परिवार से थी, जबकि उसकी शादी संपन्न परिवार में हुई थी। ससुराल में सभी छवि को चाहते थे। छवि भी सबको खुशियों का ख्याल रखती थी। छवि ने इससे पहले कभी किसी फंक्शन में लहंगा नहीं पहना था। यही कारण था कि वह रिया की शादी में लहंगा पहनने के लिए बहुत उत्साहित थी। शादी वाला दिन भी आ गया। घर मेहमानों से भरा था। रिया को पार्लर जाना था। उसने छवि से भी साथ में पार्लर जाकर तैयार होने के लिए कहा। रिया, तुम अपनी कज़न रेनू के साथ चली जाओ। घर पर इतने मेहमान हैं, मैं इस तरह तुम्हारे साथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, और माँ जी को भी तो मुझे ही तैयार करना है। तुम जाओ, मैं तुम्हें मैरिज गार्डन में मिलूंगी। छवि बोली। शाम होते ही सब मेहमान पार्टी में जाने के लिए तैयार होने लगे। छवि ने माँ जी को साड़ी पहनने में मदद की और फिर खुद तैयार होने के लिए कमरे में आ गई। छवि तैयार हो ही रही थी कि उसकी चाची सास कमरे में आई। छवि बहू, जरा मेरी साड़ी का पिन लगा देना, मुझसे ठीक से लग नहीं पाता। घर पर तो चित्रा, चाची सास की बहू, वही लगा देती है। छवि ने उनकी साड़ी का पिन लगा दिया। तभी चाची सास की नज़र लहंगे पर पड़ी। अच्छा, तो लहंगा पहन रही हो, लेकिन कुछ भी कहो, बहुएं जितनी अच्छी साड़ी में लगती हैं उतनी लहंगे में नहीं। बहुओं को तो साड़ी ही पहननी चाहिए, लहंगा वहंगा तो लड़कियों पर ही अच्छा लगता है, कहते हुए वे चली गईं। छवि को बुरा लगा, पर उसका कुछ कहना संस्कारों के खिलाफ था। चाची सास ने बाहर जाकर छवि की सास के भी कान भर दिए, और सासू माँ ने छवि को लहंगे के बदले कोई साड़ी पहनने के लिए बोल दिया। छवि का रिया की शादी में लहंगा पहनने का सपना टूट गया। उसने अनमने होकर दूसरी साड़ी पहन ली, लेकिन आंसुओं की धार से चेहरे की रौनक चली गई। सभी मैरिज गार्डन में पहुंच चुके थे। रिया पहले से ही पार्लर से तैयार होकर पहुंच गई थी। बारात आने में अभी काफ़ी समय था। रिया अपनी सहेलियों के साथ कमरे में बैठी थी और छवि के आने का इंतज़ार कर रही थी। छवि के आते ही वह चौंक गई। अरे भाभी, आपने लहंगा क्यों नहीं पहना? फिटिंग तो आपने सुबह ही कर ली थी, फिर क्यों? छवि ने रिया की बात टालनी चाही, लेकिन बार बार पूछने पर रिया को पूरी बात बता दी। रिया को भी बहुत बुरा लगा और माँ पर गुस्सा भी आया। तभी चाची सास की बहू चित्रा रिया से मिलने आई। चित्रा क्रीम कलर का लहंगा पहने हुई थी। चेहरे की चमक से साफ दिख रहा था कि पार्लर से तैयार होकर आ रही है। चित्रा के आते ही सभी उसके लहंगे और मेकअप की तारीफ करने लगे। अपनी ड्रेस और सौंदर्य की तारीफ सुनकर चित्रा गर्व से फूल रही थी। अब रिया से न रहा गया। उसने माँ को आवाज़ दी। माँ, आपने भाभी को लहंगा पहनने से क्यों रोका? अरे बेटा, मैं तो चाहती थी, लेकिन तेरी चाची आकर बोली कि परिवार की सभी बहुएं साड़ी पहन रही हैं, फिर छवि बहू लहंगा पहनेगी तो अच्छा नहीं लगेगा, वरना मुझे क्या दिक्कत होती। चाची की बातों में आने की क्या ज़रूरत थी आपको? आपको तो उनका स्वभाव पता है ना। अब आपने देखा चित्रा भाभी को, अपनी तारीफ सुनकर कितना इतरा रही हैं। चाची को खुद की बहू की तो कुछ खबर होती नहीं, ना ही उनकी बहू उनसे कुछ पूछती या राय लेती है। चाची को तो शायद पता भी नहीं होगा कि उनकी बहू क्या पहनने वाली है, लेकिन आपकी बहू तो आपसे सब कुछ पूछ पूछ कर करती है। आपका मन रखने के लिए आपकी हर बात भी मानती है, लेकिन आप बाहर वालों की बातों में आकर अपनी बहू की खुशी को ही भूल गई माँ। रिया बोली। मुझे माफ़ कर दो रिया, सच में अपने अपने ही होते हैं। छवि बेटा, तू अभी रोहित के साथ घर जा और लहंगा पहन कर आ। मेरी बहू भी किसी से पीछे नहीं है,
और सुन, बाल खुले ही रखना, अच्छी लगती है, सासू माँ ने घर की चाबी देते हुए कहा। रिया जैसी ननद पाकर छवि की आंखें भर आईं। उसने रिया को गले लगा लिया और जो बात छवि नहीं कह पाई थी वह रिया ने कह दी। साथ ही आंसू इस बात के लिए भी थे कि अब यही रिया बस एक रात की मेहमान है, कल सुबह विदा होकर ससुराल चली जाएगी। राइटर बबीता कुशवाहा, नरेटर कीर्ति भूषण। थैंक यू।